हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम गोल्ड का मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं एंड देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कौन सा परफेक्ट एरिया मिल सकता है। फ्रेंड्स, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें एक सॉलिड लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे मिल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, तो जो हमारा सेलिंग का टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का ही रहेगा। देखो फ्रेंड्स, बाइंग में लिक्विडिटी स्वीप अगर करने मार्केट को जाना होगा तो इसके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वहां जाएगा मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम वीकली डिमांड बना लेते हैं। डिमांड में एक हमारा अगेन ये लिक्विडिटी एरिया ही रहेगा, बट एज अ डिमांड इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला डिमांड हमारा होगा। ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया रहेगा। जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स वो यहीं तक के लिए बस रहेगा। ये हमारा डिमांड बन जाएगा। अब मार्केट बायस हमें तो सेलिंग में समझ में आ गया। अब हम इसमें एंट्री के लिए कैसे प्लान करेंगे, तो सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे। एक्सटर्नल ट्रेंड हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, सपोर्ट लिया। तो अब अगले ट्रेड में हमें क्या प्लान करना है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर जो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं वो मार्केट का कैसा है। ये देखो आप, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई। अब इसके बाद ये हायर लो बनाने में फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, सप्लाई एरियाज फाइंड आउट करने हैं एंड लिक्विडिटी एरियाज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम अगर सप्लाई की बात करें तो दो सप्लाई हमें समझ में आ रही है। एक ये सप्लाई समझ में आ रही है हमें, एंड सेकंड हमारी जो स्विंग सप्लाई बनेगी वो सप्लाई ये है। ठीक है, मार्केट में ये दो सप्लाई एरिया हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या रहेगा, ये सप्लाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल सा काम करना है। एंड जो इसका नीचे का एरिया है वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अगेन लिक्विडिटी एरियाज फाइंड आउट करने हैं जो छोटे टाइम फ्रेम में रहेगा, जिसको हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, शॉर्ट स्विंग ट्रेड जिसमें हम करेंगे। पहला लिक्विडिटी एरिया हमें ये मिला, ये हमारा एक पहला टारगेट भी बन सकता है। ठीक है, एक ये लिक्विडिटी एरिया मिल गया हमें। दूसरा हमें जो इम्पोर्टेंट, जो वीकली में भी है, डेली में भी एंड 4 आवर में भी स्ट्रांगली हमें दिख रहा है, वो ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया बनेगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी के नीचे सिंपल सा अगर हम देखें तो हमें जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहा है डिमांड का, वो एक एरिया ये दिख रहा है। एक हमारा डिमांड ये होगा। और हम डिमांड पे अभी तब बैठेंगे फ्रेंड्स जब मार्केट डिमांड को रिस्पेक्ट करेगा। जब हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल कैंडल या 4 आवर के टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल कैंडल समझ में आएगी, उसके बाद ही हम यहाँ पे बाइंग में बैठेंगे। अल्दो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली बुलिश है, बट यहाँ पे हम क्या है कि एक स्विंग में हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ तक के लिए हम मतलब एक करेक्शन गोल्ड ले रहा है, इस वे में हमें ट्रेड करना है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड में हमें ऐसा नहीं है कि टोटल इसका जो ट्रेंड है वो सेलिंग में हो गया, नहीं। गोल्ड एक करेक्शन लेने वाला है यहाँ से, तो उस करेक्शन के लिए हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली मार्केट हम जो भी रहेगा, जो इंट्राडे में रहेगा, अगर मान के चलो कि कोई एक बाइंग साइड का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हमें, वहां पे फिर उसके बाद हमें डिमांड फाइंड आउट करके केवल बाइंग साइड में ही बैठना है। ठीक है, तो अभी जो हमारी पहली एंट्री बन रही है इस वीक के लिए, वो एंट्री यहाँ पे बन रही है। ये हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा एंड ये हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, ये हमारा सेकेंड टारगेट आएगा। ठीक है, ये आप मार्क कर सकते हो। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप डे ट्रेड भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, 4 आवर के सप्लाईज फाइंड आउट करने हैं, 1 आवर के सप्लाईज फाइंड आउट करने हैं, उस सप्लाई में आपको एंट्री करना है। एंड देन आपका जो टारगेट है वो टारगेट एरियाज मैंने बता ही दिया आपको। फर्स्ट टारगेट आप इसको लेके चल सकते हो, ये एरिया 3195 पॉइंट समथिंग है, इसको आप TP1 ले सकते हो। ठीक है, दूसरा एरिया आपका जो बनेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो इसको आप TP2 के रूप में आप ले सकते हो। ये आपके दो टारगेट्स मिल गए यहाँ पे। थर्ड आपकी जो एंट्री एंड टारगेट रहेगा वो फ्रेंड्स 2960 का एरिया रहेगा आपका। तो गोल्ड में आप ट्रेडिंग का प्लान अगर डे ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आपको सेलिंग साइड में ही बैठना है। बस करना क्या है, आपको जो स्विंग हाई के आसपास की सप्लाई मिलेगी उसी सप्लाई में आपको ट्रेड लेना है। अभी आप ये देखोगे, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी जो डे ट्रेडिंग के लिए बन रहा है, ये भी एक बन रहा है। यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आपको एक अगर सप्लाई, सॉरी,
सपोर्ट समझ में आ रहा है, तो सपोर्ट को भी आप ये ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, देन इसके बाद आप सेलिंग साइड ही बैठोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गोल्ड का एक स्ट्रक्चर है। करेंसी पेयर पे बिटकॉइन का भी एनालिसिस मैंने वीडियोस में अपलोड कर दिया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके आप उसका भी एनालिसिस देख सकते हो एंड आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरी जो एनालिसिस रहती है वो स्पेशली स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग रहती है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड्स ही लेता हूँ। तो आप इसको अपने इंट्राडे में ट्रेंड एंड बायस का कंफर्मेशन लेके सप्लाईज में ट्रेड कर सकते हो। लाइक ट्रेंड तो सेम ही रहेगा, अगर मैं स्विंग में भी बियरिश हूँ तो इंट्राडे में भी बियरिश ही रहेगा, बट जो स्कैल्पिंग है उसका ट्रेंड अलग हो जाता है। तो अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए गोल्ड का जो मार्केट है वो टोटली बियरिश है, आप सेल साइड ही बैठ सकते हो। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली एनालिसिस वीडियो एंड वीकली फोरकास्ट अपलोड करता रहूंगा चैनल पे। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स, थैंक यू।